जब भी हम स्टूडेंट्स को काउंसिल करते हैं तो मेजर क्वेरीज हमारे सामने ये आती है कि हमें शेंगन कंट्रीज़ के अंदर स्टे बैक ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, लाइक पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, फर्दर क्या अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को ऑफर होती हैं। बिकॉज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, बच्चा मेजरली वेस्टर्न कंट्रीज़ को इसीलिए अप्रोच करता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे को पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसको इतने साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलने वाला है। बट शेंगन कंट्री की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, लोगों को शेंगन कंट्रीज़ के बारे में पता नहीं है, सो इसीलिए स्टूडेंट्स के ये मेजर डाउट्स आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल रहती हैं। शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे नए अपडेट्स आपको मिले और आप हमारी सक्सेस स्टोरीज़ को देख सकें। अगर हम शेंगन कंट्रीज़ के अंदर बात करें तो करेंटली शेंगन के अंदर टोटल 29 कंट्रीज़ हैं। 29 कंट्रीज़ के अंदर मेजर कंट्रीज़ आपको जॉब सर्च वीज़ा ऑप्शन प्रोवाइड करती है। मोस्टली अगर आप वहाँ पे अपनी बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री परस्यू करते हैं तो आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है 6 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक का। अगर हम बात करें कंट्रीज़ को लेकर, जैसे कि अगर आप फिनलैंड जाते हैं आपको 2 साल का स्टे बैक मिलता है। अगर आप स्वीडन जाएंगे तो आपको 1 ईयर का स्टे बैक मिलेगा। वहीं अगर आप लिथुआनिया अप्रोच करते हैं तो आपको 1 ईयर का मिलता है। और अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर डेनमार्क के अंदर स्टडी करते हैं तो आपको 3 साल का स्टे बैक भी मिलता है। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है अगर आप शेंगन कंट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और शेंगन कंट्री के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद आप जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करेंगे जो भी उस पर्टिकुलर कंट्री का आपको मिलता है। आप जॉब ढूंढ सकते हैं, लाइक अगर आपका बैकग्राउंड था, टेक्निकल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते थे, देन आप एक ऐसी कंट्री के अंदर जॉब सर्च कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि फर्दर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसे कि अगर आप स्वीडन, जर्मनी या फिर डेनमार्क में जाते हैं तो आपको टेक्निकल इंडस्ट्री या फिर फिनटेक आपको जॉब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। वहीं अगर आप हेल्थ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप फिनलैंड के अंदर अप्रोच कर सकते हैं, जॉब ऑप्शंस देख सकते हैं, या फिर आप इटली के अंदर देख सकते हैं। तो ये आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और कंट्री क्या आपको ऑफर करती है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड जब आपको जॉब मिल जाती है देन यू कैन अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट। ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट थे, दैट इज़ रमेश कुमार। उन्होंने अपना लातविया के अंदर स्टडी वीज़ा अप्लाई करा था। लातविया में उन्होंने रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी आती है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स परस्यू करी थी, MSc इन सिविल इंजीनियरिंग। एंड आफ्टर दैट उनको लातविया के अंदर ही जॉब सर्च वीज़ा उन्होंने लिया और उनको करंटली वर्क परमिट भी मिला है जो कि 5 साल का वैलिड है, और वो भी एक अच्छी कंपनी के अंदर। तो अगर आप भी शेंगन कंट्रीज़ के अंदर ऐसे स्टडी करते हैं तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना वर्क वीज़ा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और फर्दर प्लान कर सकते हैं उस कंट्री के अंदर सेटल डाउन होने के लिए। जॉब सर्च वीज़ा जब आपको आप लेते हैं उसके बाद आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट के बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? वर्क परमिट के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है PR का। अगर आप उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर वर्क परमिट लेते हैं देन आप लीगली उस कंट्री के अंदर स्टे कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, एंड अपना जब भी आपका लीगल स्टे का टाइम पीरियड फुलफिल हो जाता है देन यू कैन अप्लाई फॉर योर PR ऑल्सो। और PR अप्लाई करने के बाद इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक आप अपना उस पर्टिकुलर कंट्री में स्टे कर सकते हैं। बच्चों के माइंड में मेजरली ये क्वेश्चन आता है कि हम यूरोप के अंदर जॉब लुकआउट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है naukri.com का, इंडीड का या लिंक्डइन का। आप इसके थ्रू जॉब अप्लाई करते हैं और आपको इजीली जॉब मिल जाती है। वहीं अगर आप किसी डिफरेंट कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो आपको जॉब कैसे लुकआउट करनी है, तो ऐसे ही जॉब पोर्टल्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं शेंगन के अंदर भी। शेंगन कंट्रीज़ में जो मेजर जॉब पोर्टल यूज़ होता है दैट इज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन के अंदर आप जो मेजर इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक जॉब देख सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा
आपके पास इंडीड का ऑप्शन, monster.com का ऑप्शन और वर्क इन डेनमार्क, ऐसे डिफरेंट जॉब पोर्टल्स और साइट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं और इजीली जॉब फाइंड भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब के अलावा आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस सेटअप करूं और आपकी जो एक्सपीरियंस आपने लिया या आपने जो स्टडी गेन करी है उससे रिलेटेड बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, बट यू आर कंफ्यूज कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट रहने वाली है। शेनेगन के अंदर मेजर कंट्रीज जैसे हॉस्पिटैलिटी के ऊपर फोकस्ड रहती हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पर जाकर बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है आपको शेनेगन कंट्रीज ही ऑफर करती हैं कि आप स्टडी करने के बाद अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और हर एक पर्टिकुलर कंट्री किसी एक बिजनेस ओरिएंटेड या डोमेन के लिए जानी जाती है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से या फिनटेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एनर्जी रिलेटेड स्टडी के ओरिएंटेड हैं और अपना उसका बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, देन यू हैव द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर लाइक अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं स्वीडन के अंदर, डेनमार्क में या फिर जर्मनी। सिमिलरली अगर आप फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रांस के अंदर, और ऐसे ही आपके पास ऑप्शन रहता है स्पेन का, इटली का। तो अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड अपना फोकस लेके चल रहे हैं आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी, तो इसका ओवरव्यू जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो तब तक के लिए आप वेट करिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो।